हेलो बच्चों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया से होंगे और आप लोगों की जो तैयारी बोर्ड परीक्षा की चल रही होगी खूब अच्छे से, खूब बढ़िया तरीके से जो है चल रही होगी। ठीक है, आप सभी का हमारा जो यूट्यूब चैनल है स्काई एकेडमी, उसमें स्वागत है बहुत। ठीक है, और जो है आज हम जो कक्षा 12 का केमिस्ट्री है, रसायन विज्ञान, उसका जो अगला लेसन है एलिफैटिक एमीन साइनाइड और आइसोसाइनाइड। ये लेसन का नाम आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बारे में, एलिफैटिक एमीन के बारे में, साइनाइड के बारे में, आइसोसाइनाइड के बारे में अलग अलग जो है थोड़ा थोड़ा टॉपिक वाइज जो है एक कंप्लीट शार्ट नोट जो एनसीईआरटी से जो है तैयार किया गया है, उसके बारे में जो है जानेंगे। ठीक है, उसी के बारे में हम सीखेंगे। तो आइए देखते हैं जो है हम सबसे पहले जो है एलिफैटिक के बारे में। ठीक है, एलिफैटिक जो है यानी यदि अगर एलिफैटिक देखा जाए यानी एलिफैटिक क्या है। ठीक है, एलिफैटिक जो है इसके बारे में यानी एलिफैटिक एमीन, तो इसकी परिभाषा क्या होती है? परिभाषा, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें NH2 यानी सिंगल बॉन्ड में NH2, सिंगल बॉन्ड में NHR या सिंगल बॉन्ड NR2 समूह एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से जुड़े हों, एलिफैटिक एमीन कहलाते हैं। ठीक है, एलिफैटिक एमीन की परिभाषा क्या हो गई कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें सिंगल बॉन्ड से NH2 जुड़ा हो, सिंगल बॉन्ड से NHR जुड़ा हो या सिंगल बॉन्ड से NR2 समूह एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से जुड़े हों, तो उनको हम क्या कहेंगे? एलिफैटिक एमीन कहेंगे। ठीक है, अब इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो 1 डिग्री यानी 1 डिग्री में एमीन क्या होता है? R सिंगल बॉन्ड NH2। ठीक है, इसको जो है 3 प्रकार से डिवाइड किया गया, 3 श्रेणियों में। प्राथमिक में 1 डिग्री। ठीक है, प्राथमिक में क्या होता है? 1 डिग्री एमीन, तो R सिंगल बॉन्ड NH2 होगा। द्वितीयक में 2 डिग्री, ठीक है, एमीन, R सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड R, ये होगा इसका, यानी ये इसका क्या है? सामान्य सूत्र। ठीक है, उसके बाद में तृतीयक में 3 डिग्री एमीन, R सिंगल बॉन्ड N और डैश सिंगल बॉन्ड R। ठीक है, ये इसका जो है सामान्य सूत्र होगा किसका? एलिफैटिक एमीन का। ठीक है, जो एलिफैटिक एमीन आपके सामने जो हेडिंग पड़ी है, ठीक है, इसका होगा। ठीक है, एलिफैटिक एमीन, एलिफैटिक एमीन का जो है उसके विषय में इतनी जानकारी ये थी। ठीक है, उसके बाद में जो है हम आगे देखेंगे आगे क्या है। ठीक है, आगे जो दिया गया है इसमें इसका वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, इसका जो वर्गीकरण किया गया यानी प्राथमिक एमीन में क्या रखा गया? एक एल्किल समूह जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है? एक एल्किल समूह जुड़ा होता है। उदाहरण में जैसे मेथाइल एमीन यानी CH3NH2। ठीक है, उसके बाद में द्वितीयक में जो है 2 डिग्री था, तो 2 एल्किल समूह जुड़े होते हैं। द्वितीयक में क्या जुड़ा होता है? 2 डिग्री एल्किल समूह जुड़ा होता है। तृतीयक में 3 डिग्री था, तो इसमें 3 एल्किल समूह जुड़े होते हैं। उदाहरण में से ट्राई मिथाइल एमीन यानी CH3 का होल थ्राइस N। ठीक है, ये उसके बाद में जो है आगे है इसका नामकरण। ठीक है, अब इसका जो सामान्य रूप से नामकरण किया गया उसका सामान्य नाम क्या है? इसका सामान्य नाम है एल्किल प्लस एमीन। ठीक है, यदि आपके पेपर में पूछ ले कि जो है एल्किल एमीन का सामान्य नाम क्या है, तो एल्किल प्लस एमीन है। ठीक है, इसका जो सामान्य सूत्र है CH3NH2 इक्वल टू मेथाइल एमीन। IUPAC नामकरण जो है इसका क्या होगा? एल्केन प्लस एमीन, अर्थात CH3NH2 इक्वल टू मेथेन मीन। ठीक है, मीन मीन इसका जो है UPSC नामकरण में ये नाम है। ठीक है, ये जो है आपका अभी एल्फैटिक
एमीन का जो है चल रहा है। ठीक है, जो एलिफेटिक एमीन है उसमें अभी उसी के विषय में जानकारी चल रही है। ये बिल्कुल से शार्ट नोट जो है तैयार किया गया है जो एलिफेटिक का है, इसी प्रकार से साइनाइड का है, इसी प्रकार से आइसोसाइनाइड का है। यानी अगर इससे संबंधित प्रश्न आपके पेपर में आ जाएं तो हम आशा करते हैं कि किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पूरा एनसीईआरटी बेस्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट जो है। ठीक है, उसके बाद में जो है अगला है बनाने की विधि। अब बनाने की विधि में क्या है कि यानी इसको हम बनाएंगे कैसे, तैयार कैसे करेंगे। ठीक है, एलिफेटिक वालों जो है इनको हम कैसे तैयार करेंगे। तो तैयार बनाने की विधि में है पहला कि अमोनोलाइसिस ऑफ एल्किल हाइलाइड आर सिंगल बॉन्ड एक्स, यानी जो है हाइड्रोमिन प्लस NH3 इजिकल टू आर सिंगल बॉन्ड NH2 प्लस HX। पहला पॉइंट ये हो गया, इस प्रकार से तैयारी होगी, इसको बनाया जा सकता है। उसके बाद नाइट्रो यौगिक का अपचयन आर सिंगल बॉन्ड NO2 प्लस H इजिकल टू आर सिंगल बॉन्ड NH2, इस विधि से तैयार किया जा सकता है, यानी ये हो जाएगा। फिर नाइट्राइल का अपचयन करके तो आर सिंगल बॉन्ड Cl प्लस H इक्वल टू आर सिंगल बॉन्ड CH2 NH2। यानी ये जो है तीन प्रकार से जो हम इसको तीन समीकरण इसमें जो दिया गया है एल्किल हाइलाइड के द्वारा, नाइट्रो यौगिक के अपचयन के द्वारा एवं नाइट्राइल का अपचयन करके हम जो है तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इसमें है कि निचले एमीन गैस होते हैं, जो नीचे एमीन आ जाती है बैठ जाती है वो किस प्रकार से होती है, गैस के रूप में। ये जल में घुलनशील होता है। इसमें एच बॉन्डिंग के कारण जो है ये जल में क्या है कि घुलनशील होता है। ये मछली जैसी तीव्र गंध देती है और इसका जो क्वथनांक होता है 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री, इस प्रकार से होता है। ठीक है, इसका जो रासायनिक गुण है सॉरी रासायनिक गुण में पहला है कि क्षारीय प्रकृत एमीन क्षारीय होते हैं, यानी जो क्षारीय प्रकृत एमीन होता है वो कैसा होता है, क्षारीय होता है, क्योंकि N पर ठीक है लॉन पेयर होता है। फिर है दूसरा हाइड्रोफॉर्म टेस्ट, केवल कुछ एमीन सकारात्मक होते हैं, बाकी जो है क्या होते हैं इसमें नकारात्मक होते हैं। फिर है कार्बाइल अमीन अभिक्रिया होती है इसमें, ये केवल 1 डिग्री एमीन यानी R सिंगल बॉन्ड NH2 प्लस CH Cl3 प्लस KOH दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड होता है। ठीक है, उसके बाद में दिया गया है फिर 4 नंबर कि नाइट्रस अम्ल अभिक्रिया जो है करती है। फिर 1 डिग्री के लिए एलिफेटिक एमीन इक्वल टू N2 गैस निकलती है, नाइट्रोजन गैस का ये क्या करती है, निर्माण करती है। फिर नाइट्रोसामीन 3 डिग्री पे कोई अभिक्रिया नहीं करती। अच्छा, इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो इसका उपयोग जो है दवाइयों के निर्माण में। ठीक है, दवाइयों के निर्माण में रंग, फिर है रंग एवं रंजक उपयोग करते हैं रंजक के रूप में, एवं कीटनाशक के रूप में, रबर व प्लास्टिक उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। किसका, एलिफेटिक एमीन का। ठीक है, तो ये था आपका एलिफेटिक। ठीक है, एलिफेटिक के बारे में जो है इतने गुण आपने गुण सीखे, उसके उपयोग जाने, उसके रासायनिक गुण जाने, उसके भौतिक गुण जाने, उसके बनाने की विधि को जाने। ये रिएक्शन, ये पहला नंबर का रिएक्शन था, ये दूसरा नंबर का था, ये तीसरा नंबर का था, यानी कब किससे अगर क्रिया करेगा और किस अपचयन के द्वारा कि हैलाइड के द्वारा कि किसके द्वारा जो है क्या बनाएगा। तो इस प्रकार से जो है एलिफेटिक एमीन जो है होता है। ठीक है, आप लोग जो है मेहनत करते रहिए, परेशान मत होइए। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि जो है आपका कोर्स भी साथ साथ में कंप्लीट हो जाए और उसके बाद में फिर जो है हम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी बीच बीच में लाते रहेंगे। ठीक है, और आप लोग जो है तैयारी अपनी तेजी से करते रहिए। ठीक, उसके बाद में जो है परेशान मत होइए। ठीक है, क्योंकि ये जो है अब आपका जो बोर्ड परीक्षा है, तो बोर्ड परीक्षा में तो जो भाई
अब ऐसा तो नहीं कि एक बार अगर आप हार गए तो जो है दोबारा फिर से जो है किसी तरीके से उसमें जीत जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। अगर हार गए यानी असफल हो गए तो पूरा साल आपका बर्बाद, उसमें जितना आपने पैसा समय जो कुछ भी लगाया सब बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जो है आप लोग मेहनत करके तैयारी कीजिए। ठीक है, और हालांकि तो पॉइंट बहुत से चीज़ें हैं। ठीक है, जो है कहने को मोटिवेशन के लिए जो है बहुत सी चीज़ें हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लिया जाए, कहा जाए तो देखो, पहले आप ही के क्लास में आपके सहपाठी लोग जो होते हैं बहुत सा साथ निभाने के लिए कहते हैं कि हम ऐसा मदद करेंगे वैसा मदद करेंगे, लेकिन पेपर में कोई करता वर्ता नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो है किसी ने खूब अच्छे ढंग से कहा है कि गिरना भी जरूरी है, औकात का पता चलता है। गिरना भी जरूरी है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठने को, अपनों का पता चलता है। जिन्हें गुस्सा आता है वो लोग सच्चे होते हैं। जिन्हें गुस्सा आता है वो लोग सच्चे होते हैं। मैंने झूठों को अक्सर मुस्कुराते देखा। सीख रहा हूं अब मैं भी इंसानों को पढ़ने का हुनर। ठीक है, सीख रहा हूं अब मैं भी इंसानों को पढ़ने का हुनर। सुना है चेहरे पे किताबों से ज्यादा लिखा होता। ठीक है, ये जो जिस कवि ने या जिसने भी लिखा, जिस शायर ने बहुत अच्छे ढंग से लिखा। ठीक है, मुंह पर कुछ और लोग आपके हित मित्र कहेंगे, लेकिन जब वो समय आता है तो कोई साथ देता नहीं। लेकिन अब कोई वैसा मैटर हो कि उसमें आप गिर जाएं, लड़खड़ा जाएं, 1-2 साल के लिए समय आपका लग जाए तो वो नहीं। लेकिन इसमें जो है क्या है कि आपका जो है भविष्य खराब हो सकता है। तो इसलिए आप लोग जो है मेहनत करके अच्छे से पढ़ते रहिए। तो उसके बाद में अब एलिफेटिक एमीन हो ही गया। अब जो है आ जाइए अपनी साइनाइड पे। ठीक है, साइनाइड पे जो है, साइनाइड क्या है, इसकी परिभाषा क्या है साइनाइड की? परिभाषा क्या है कि साइनाइड ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें सीएन साइनो समूह उपस्थित होता है। ठीक है, इसमें जो है सीएन साइनो समूह उपस्थित होता है। इसमें कार्बन और नाइट्रोजन के बीच त्रिबंध यानी सीएन होता है। ठीक है, इनके बीच में क्या होता है, सीएन साइनो साइनाइड जो है ये कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में त्रिबंध का निर्माण करता है। संरचना इसकी कैसी स्ट्रक्चर है, यानी सी। ठीक है, कार्बन और नाइट्रोजन दोनों sp संकरित होते हैं। जो कार्बन और नाइट्रोजन होता है वो क्या होता है, sp संकरित होता है। बंध कोण इसका कैसा होता है, 180 डिग्री का होता है। सामान्य सूत्र इसका क्या होता है, R सिंगल बॉन्ड Cn होता है। जहां R एल्किल समूह है, नामकरण इसका सामान्य नाम एल्किल प्लस साइनाइड। ठीक है, ये जो सामान्य नाम है इसका एल्किल वो और प्लस साइनाइड। CH3Cl मिथाइल साइनाइड है। क्या है, मिथाइल साइनाइड है। इसका यूपीएससी जो नाम है वो एल्केन प्लस नाइट्राइल अर्थात CH3Cn एथेन नाइट्राइल होता है। ठीक है, ये है इसका जो है साइनाइड के बारे में बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये समझ लीजिए, अगर इसमें से कोई चीज पूछ ले तो आपका फंसना नहीं चाहिए। उसके बाद में जो है आता है बनाने की विधि। बनाने की विधि जो है, एल्किल हैलाइड से R सिंगल बॉन्ड X प्लस KCN इजकल टू R सिंगल बॉन्ड Cn प्लस KX एल्कोहलिक माध्यम। ठीक है, ये एल्कोहलिक माध्यम में ऐसा होता है। प्राथमिक एमाइड से निर्जलीकरण के द्वारा R सिंगल बॉन्ड CONH2 इजकल टू RCN निर्जलीकारक P2O5 के रूप में। एल्डिहाइड से औद्योगिक विधि के रूप में R सिंगल बॉन्ड CHO प्लस NH3 इजकल टू R सिंगल बॉन्ड Cn प्लस H2O। ठीक है, ये हो गया इसका जो है रासायनिक समीकरण, यानी रासायनिक विधियां जो होती हैं वो इस प्रकार से इतना जो है इसमें होती है।
फिर आता है भौतिक गुण। भौतिक गुण में ये निम्न सदस्य द्रव होते हैं। पहला इसका पॉइंट क्या है कि निम्न सदस्य द्रव होते हैं। तीव्र गंध वाले कड़वे बादाम जैसी होती है, इनका जो गंध होता है वो तीव्र होता है और जैसे कड़वा बादाम होता है उस प्रकार से होता है। ये जल में आंशिक रूप से घुलनशील होते हैं और उच्च क्वथनांक ध्रुवीय प्रकृति के कारण होता है। इसका जो उच्च क्वथनांक होता है किसके कारण होता है? ध्रुवीय प्रकृति के कारण होता है। उसके बाद में आता है रासायनिक गुण। अब रासायनिक गुण क्या है इसका? रासायनिक गुण है कि जो है पहला अपचयन में, ठीक है, आर सिंगल बॉन्ड Cn प्लस एच इजकल टू RCH2NH2, ये प्राथमिक एमीन बनता है। इसमें कौन सा एमीन बनता है? प्राथमिक एमीन बनता है। दूसरा जल अपघटन में अम्लीय माध्यम में, यानी जल अपघटन जो होता है वो कैसा होता है? अम्लीय माध्यम होता है। तो इसमें क्या है कि R सिंगल बॉन्ड Cn इजकल टू R सिंगल बॉन्ड COOH यानी कार्बोक्सिल प्लस NH3, ये क्षारीय माध्यम में होता है। ठीक, फिर R सिंगल बॉन्ड Cn इजकल टू R सिंगल बॉन्ड COO प्लस NH3। फिर है ग्रिग्नार्ड से अभिक्रिया, जब जो ग्रिग्नार्ड है उससे अभिक्रिया करेगा तो R सिंगल बॉन्ड Cn प्लस RMgX कीटोन हाइड्रोलिसिस के बाद साइनाइड आयन से अत्यंत विषैला धातुओं के साथ संकुल बनाता है। धातुओं के साथ क्या बनाता है? संकुल बनाता है। K4FeCN6 पोटेशियम पेरोसाइनाइड, ठीक है, उससे जो है इसका निर्माण होता है। उसके बाद में आता है उपयोग। क्या आता है इसका? उपयोग आता है, ठीक है। अब उपयोग में क्या है? उपयोग इसका कहाँ कहाँ क्या आता है? प्लास्टिक और फाइबर के निर्माण, इसका साइनाइड का, साइनाइड का उपयोग कहाँ किया जाता है? प्लास्टिक और फाइबर निर्माण में, दवाइयों के संश्लेषण में, धातु परिष्करण में, कार्बनिक संश्लेषण के मध्यवर्ती रूप में, यानी इतने जगह पे इसका हम क्या करते हैं? उपयोग करते हैं, इसका साइनाइड का। उसके बाद में फिर आता है आइसोसाइनाइड। जो है आपका है आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड इसकी परिभाषा होती है कि आइसोसाइनाइड वह कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनका सामान्य सूत्र R सिंगल बॉन्ड Nc होता है। इसमें Nc समूह साइनाइड यानी R सिंगल बॉन्ड Cn का आइसोमर होता है। संरचना कार्बन और नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड जैसा व्यवहार होता है, ठीक है, यानी R सिंगल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड C, ये इसका क्या होता है? संरचना सूत्र होता है। ये एक लीनियर, यानी ये क्या है? लीनियर यानी लाइनियर संरचना होती है। कार्बन पर लोन पेयर होने के कारण ये न्यूक्लियोफिलिक होते हैं, ठीक है। इसका नामकरण IUPAC नाम जो है इसका क्या है? एल्किल आइसोसाइनाइड। सामान्य नाम एल्किल कार्बो कार्बेलेमाइन। और उदाहरण क्या है इसका? CH3 मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। ये इसका जो है क्या है? एग्जाम्पल है, उदाहरण है। उसके बाद में फिर है जो है इसका तैयारी, यानी इसको हम तैयार कैसे करते हैं, यानी इसको हम बनाते कैसे हैं? तो बनाते हैं कार्बाइल एमीन अभिक्रिया द्वारा, प्राथमिक अमीन प्लस क्लोरोफॉर्म KOH द्वारा, RNH2 प्लस CHCl3 प्लस 3KOH इजकल टू, यानी इसको आप लोग चाहे ऐसे कर लीजिए चाहे वही रहने दीजिए, RNC प्लस 3KCl प्लस 3H2। ये इसका क्या हो गया? रासायनिक समीकरण होगा, ठीक है। भौतिक गुण क्या है इसका? भौतिक गुण है कि तीव्र और बहुत अप्रिय गंध देता है। कम आणविक भार वाले द्रव या गैस विषैले होते हैं, ठीक है। इसका जो है आणविक भार क्या है? कम है, और ये द्रव या गैस जो है इसका क्या है? और विषैला है। रासायनिक गुण में ये हाइड्रोलिसिस पर अमीन और फॉर्मिक अम्ल बनाते हैं। ट्रांजिशन मेल्टस के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है। उपयोग इसका हम कहाँ कहाँ करते हैं?
तो इसका उपयोग कार्बनिक संश्लेषण में करते हैं, औषधि और हेटेरोसाइक्लिक यौगिक के निर्माण में करते हैं, और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपने क्या क्या पढ़ा, आज पढ़ा एलिफेटिक एमीन, यानी आपने पढ़ा एलिफेटिक एमीन, एलिफेटिक एमीन पढ़ा। उसके बाद में साइनाइड पढ़ा, और उसके बाद में आइसोसाइनाइड पढ़ा। आइसोसाइनाइड, यानी ये जो है आपका जो लेसन का नाम था, ये सिर्फ लेसन के बारे में इतना क्या था, आपका इंट्रोडक्शन था। उससे संबंधित क्या क्या है, यानी उसको हम कैसे जानेंगे, कैसे पहचानेंगे, उसका उपयोग क्या है, उसका भौतिक गुण क्या है, उसका रासायनिक गुण क्या है, इन तीनों के बारे में हमने लेसन के बारे में आज जाना। ठीक है, तो जो है ये आपका जो नौवां लेसन था वो कंप्लीट लेसन का जो नाम था, यानी पाठ का जो नाम एलिफेटिक एमीन साइनाइड आइसोसाइनाइड, उसके बारे में जो है वेल कंप्लीट जो है आपका शार्ट नोट था। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आप लोगों की समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए, ठीक है, तो आप लोग अपने दोस्तों में, मित्रों में जो है शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।